आपने अभी तक भूत प्रेतों की ढेरों कहानियां सुनी होंगी, रहस्यमयी हॉन्टेड स्थलों के बारे में भी सुना होगा, परंतु क्या आपने कभी ऐसे ग्रंथ के बारे में सुना है जिसे पढ़ने वाला या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। ये सुनने में भले ही आपको एक फिल्मी कहानी लग रही हो या फिर इसे आप एक कोरा अंधविश्वास मान रहे हो, परंतु ये पूरी तरह सच है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसे भारत सरकार भी पूरी तरह से बैन कर चुकी है। तो आखिर कौन सा है यह ग्रंथ? इस ग्रंथ को पढ़ने वाला आखिर मर क्यों जाता है? आखिर किसने और क्यों लिखा ऐसा खतरनाक ग्रंथ? जानेंगे आज के वीडियो में। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुत्व का शंखनाद और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। भारत देश ग्रंथों और महाकाव्यों का देश है। यहाँ आदिकाल से ही विभिन्न भाषाओं और लिपियों में अनगिनत ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन्हें पढ़कर लोग आज भी मार्गदर्शन पाते हैं। रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ तो भारतीय संस्कृति का इतिहास भी है और आधार भी। इसके अलावा भगवत गीता तो साक्षात ईश्वरीय वाणी है, जिसमें मानव जीवन से जुड़ी हुई हर एक समस्या का समाधान है। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश भारत में एक ऐसा शापित ग्रंथ भी हुआ है जिसे पढ़ने वाला या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। और इस शापित ग्रंथ का नाम है नीलावंती ग्रंथ। नीलावंती ग्रंथ को एक यक्षिणी ने लिखा था जिसका नाम नीलावंती था। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस ग्रंथ में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पूरी तरह से पढ़ लेने वाला व्यक्ति पशु पक्षियों से बात करने में सक्षम हो जाता है, जमीन के नीचे गड़े हुए खजाने का पता लगा सकता है, यहाँ तक कि वह चींटियों से भी बात कर सकता है। परंतु इस ग्रंथ को मिले शाप के कारण यह संभव नहीं हो पाता है और पहले ही या तो वह पागल हो जाता है या फिर मर जाता है। यहाँ बता दें कि इस ग्रंथ को लिखने वाली यक्षिणी ने ही इसे बाद में श्राप दे दिया था। परंतु क्यों, आइए जानते हैं। नीलावंती को लेकर महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नीलावंती बचपन से ही अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग थी। वह खिलौनों की जगह पशु पक्षियों से खेलती थी। कहते हैं कि स्वप्न में वह भूत प्रेतों से भी बातें किया करती थी। नीलावंती के पिता एक महान विद्वान तथा वेदों के जानकार थे, इसलिए नीलावंती अपने पिता से वेदों का ज्ञान भी अर्जित करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन जब वह 22 साल की हो गई तो एक पिशाच के द्वारा उसे पता चला कि वह एक यक्षिणी है और किसी शाप के कारण वह पृथ्वी लोक में फंस गई है। यदि उसे यक्षलोक जाना है तो उसे साधना करनी होगी। नीलावंती ने यह बात अपने पिता को बताई। तब उनके पिता ने कहा कि यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। नीलावंती प्रायः साधना के लिए जंगल चली जाया करती थी और एक रोज जंगल जाते समय उसकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई। नीलावंती को देखकर वह व्यापारी मोहित हो गया और नीलावंती से विवाह का प्रस्ताव रखा। नीलावंती ने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे विवाह तो कर लूंगी, परंतु रात के समय मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, यह प्रश्न कभी नहीं पूछना। व्यापारी यह शर्त मंजूर कर लेता है और दोनों की शादी हो जाती है। दिन के समय नीलावंती व्यापारी के साथ रहती, परंतु रात के समय वह साधना के लिए जंगल चली जाती। नीलावंती पेड़ पौधों से लेकर पशु पक्षी, यहाँ तक कि चींटियों से भी बातें करना जानती थी। जमीन के नीचे का खजाना, भूत और भविष्य की बातें जान लेना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। उसके पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे, इसलिए वह कभी किसी का अहित नहीं करती थी। वह चाहती थी कि उसकी यह विद्या और लोग भी जाने, इसलिए उसने ताड़ पत्रों पर एक ग्रंथ लिखा। कुछ दिनों के बाद उसकी साधना पूरी हुई और एक पिशाच ने उसे बताया कि जंगल में जो नहर है उसमें एक मुर्दा बहता हुआ आएगा। उस मुर्दे के गले में एक ताबीज है, उसे खोल लेना और उसके पीछे जो नाव आती दिखाई दे उस नाव वाले को यह ताबीज दे देना, जिसके बाद वह नाविक तुम्हें नाव पर बैठाकर तुम्हारी दुनिया में पहुंचा देगा। नीलावंती जब नहर की ओर बढ़ी तो उसने देखा कि एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा है। उसके गले में एक ताबीज भी है जिसे नीलावंती ने खोल लिया। परंतु इतने में नीलावंती का पति भी वहाँ आ गया, जो कि एक शैतान था, और वह अपने असली रूप में आकर वह ग्रंथ मांगने लगा। नीलावंती समझ गई कि यदि यह ग्रंथ इस शैतान के हाथों पड़ गया तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए वह ग्रंथ को लेकर भागी। परंतु शैतान पति से वह ज्यादा दूर भाग न सकी। अंततः ग्रंथ को देते हुए उसने शाप दिया कि जो कोई भी बुरी नीयत से इसे पूरा पढ़ेगा वह मर जाएगा, यदि आधा पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा। कहते हैं कि शैतान उस ग्रंथ को पढ़कर पहले पागल हुआ, फिर मर गया
कुछ समय बाद यह ग्रंथ एक साधु को मिला जो बिल्कुल वैरागी था। उसे किसी प्रकार की लोभ लालच नहीं थी और उसी ने इस ग्रंथ का अनुवाद कर एक ग्रंथ लिखा और धीरे धीरे यह ग्रंथ फैलने लगा। परंतु जानकारी न होने के कारण ज्यादातर लोगों ने इसे खजाने के लालच में पढ़ा। परिणाम स्वरूप कुछ लोग पागल हो गए और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। हिंदी साहित्य में नीलावंती ग्रंथ का वर्णन मिलता है, लेकिन अब ये ग्रंथ कहीं भी मौजूद नहीं है और भारत सरकार ने भी इस ग्रंथ पर बैन लगा दिया है। इंटरनेट पर नीलावंती ग्रंथ के कुछ अंश मौजूद हैं, लेकिन ये असली है या नहीं इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने भी इस ग्रंथ को पढ़ा था और कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी, परंतु इस बात के कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।